हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं विकास आपका एसकेजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आर्टिकल्स का एक नया टॉपिक इंग्लिश का उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। टॉपिक आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का मतलब आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। आर्टिकल्स का मतलब होता है पदबंध। आर्टिकल जैसा कोई टॉपिक, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है हमारी इंग्लिश के अंदर, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ बता देता हूँ, इसकी डेफिनेशन के बारे में। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल इज नथिंग। आर्टिकल इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। इट इज एन एडजेक्टिव। यह केवल और केवल क्या है? एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैसे है? एडजेक्टिव आप लोगों ने पढ़ा होगा, विशेषण। विशेषण क्या करता है? किसी भी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ये भी ऐसा ही काम करते हैं। मतलब कैसे कि एडजेक्टिव जो होता है वो कहाँ लगता है? किसी भी नाउन से पहले लगता है। ऐसे ही ये आर्टिकल्स हैं पदबंध, जो कि मतलब आर्टिकल्स कहाँ लगते हैं? आर्टिकल्स भी हमेशा नाउन से पहले ही आते हैं। कभी भी किसी और चीज के साथ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए जो है मैंने इसको बताया, आर्टिकल इज नथिंग। आर्टिकल कुछ भी नहीं है, केवल और केवल क्या है? एक एडजेक्टिव है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। यहाँ पे दो प्रकार के आर्टिकल हैं। सबसे पहला है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। कौन कौन से हैं? डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट के अंदर आता है द। क्या आता है? द। और इनडेफिनेट के अंदर क्या आता है? ए और एन। आज हम इस वीडियो के अंदर केवल और केवल इन दोनों तीनों के ऊपर, डेफिनेट इंडेफिनेट के ऊपर, द, ए और एन के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ इनकी साउंड के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है? और किसी चीज के बारे में आज हम इस क्लास में बात नहीं करेंगे। देखिएगा इनकी साउंड्स क्या कहती हैं? ए, एन और द। ठीक है? इनकी जो है साउंड्स हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं और जो है एक्चुअल में क्या चीज है ये देखिएगा। ए, ठीक है? इसके अंदर आप लोग देखते होंगे, हम एक तो ये बोलते हैं और दूसरी चीज हमारे पास है ये। हम ज्यादातर 90% केसेस में इसका प्रयोग करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। 90% केसेस में हमारे पास किसका प्रयोग होना चाहिए? अ। ठीक है? अमेन एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। क्या? अमन, नॉट ए मैन, इट इज एन अमेन। व्हाट इज दिस? अमेन। उसके बाद यहाँ पे भी ऐसा ही किया जाता है। दो प्रकार से इसकी साउंड है। किसके ऊपर बात कर रहे हैं हम? साउंड। किसके ऊपर? साउंड। एंड इसको जो है हम बोलते हैं ऐसे, और होता क्या है? अन। ठीक है? यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे क्या होगा, 90% केसेस में हम इसका प्रयोग करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और अन का प्रयोग जो है हम 10% केसेस में है, जबकि यहाँ पे 90% केसेस में अन का प्रयोग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अन अम्ब्रेला। ठीक है? इस प्रकार से अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे तो क्या? अन ऑनेस्ट मैन, नॉट एन ऑनेस्ट। क्या है? अन ऑनेस्ट मैन। व्हाट इज दिस? अनऑनेस्ट मैन, अनऑनेस्ट पर्सन। ठीक है? इस प्रकार से अन होता है। यहीं से हम जो है अपनी प्रोनाउंसिएशन, जो इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन होती है, उसको सुधारने का काम करते हैं। लेकिन बच्चे जो है क्या बोलते हैं? ए। यहाँ से हमें पहचाना जाता है। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी क्या, कि जो दूसरे स्टेट्स में, या फिर हम जो है नोएडा, दिल्ली के अंदर जो नोएडा है, वहां पे गुड़गांव, फरीदाबाद, वहां जाते हैं, हमें जाते ही पहचान लिया जाता है कि हम हरियाणा से हैं। क्यों? क्योंकि यही कारण है वो 90% केसेस में हम अन को क्या कहते हैं? एन। ए को क्या, अ को क्या कहते हैं? ए। ठीक है? इसलिए हमें पहचाना जाता है हर जगह पे। इसीलिए हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही नहीं हो पाती। अब देखिएगा तीसरा हमारे पास क्या है? द। ठीक है? इसके भी 3 प्रकार की साउंड है। देखिएगा कैसे? द, दी और दा। हम लोग इसका प्रयोग ज्यादातर करते हैं, जबकि ये कोई है ही नहीं, ये कोई चीज
है ही नहीं, अगर आप लोग सही तरीके से देखोगे तो। ठीक है, अब आती है बात द और दी की। द का प्रयोग कहाँ किया जाता है और दी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहां पे भी, ध्यान से सुनना है इसके बारे में, जहां पे भी अगर मान लीजिए किसकी वॉवल की साउंड आती है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। और जहां पे भी कॉन्सोनेंट की साउंड आती है वहां पे किस चीज का प्रयोग करोगे? दी का। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? हमेशा दी का प्रयोग किया जाता है। आज हमने सिर्फ और सिर्फ साउंड के ऊपर बात किया है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इनके यूजेस के बारे में सीखेंगे। एक वीडियो के अंदर हम सीखेंगे ए और एन, सेकंड वीडियो के अंदर द, और उसके बाद थर्ड वीडियो के अंदर हम सीखेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल, जिसको चौथा आर्टिकल बोला जाता है। कौन सा? जीरो आर्टिकल। ठीक है, वो होता है ओमिशन ऑफ आर्टिकल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।